लाडली लाल की जय हो, लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। श्री राधे विश्वान जा भक्तनी प्राण आधार, और बिंदा विपिन बिहारिनी प्रवड़ो बारंबार। जैसो तैसो राबरो कृष्ण पिया सुखधाम, और चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। इधर भोरी भारी राधिके अब तो लेव अपनाए, और कृपा करो मेरी स्वामिनी श्री राधे की प्राणधा। तो आप सभी भक्तों को राधे श्याम, राधे राधे। जो आप सभी भक्त श्री बरसाना धाम से श्री लाडली जू के महलों के दर्शन कर रहे हैं, और सच में आज बहुत ही आनंद आने वाला है। आप सभी लाइव शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और जैसा कि श्री जी के महलों में नित्य प्रति नित्य नए आनंद आते हैं, उसी तरह आज श्री जी के महलों में अभी निकले हुए हैं चित्र विचित्र बाबा चित्र विचित्र जी, जो भी श्री जी के महलों में भी दर्शन करके निकल गए हैं। तो देखिए यहाँ महलों में हर कोई आता है, क्योंकि बिना श्री जी के हाजिरी लगाए कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि हर की शुरुआत श्री राधा नाम से होती है। हर चीज की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत, अपने कार्यों की शुरुआत सिर्फ राधा नाम से अगर जो भक्त करता है, वो भक्त जीवन में कभी भी हार नहीं मान सकता, और उसके जीवन में कभी हार नहीं होगी। क्योंकि लाडली जू का नाम, लाडली जू की भक्ति हमेशा विजय प्राप्त कराती है। लाडली लाल विजयते तराम, जैसा कि महल की भोग की घंटी भी इस बात को बता रही है कि लाडली जू की भक्ति में कभी भी असफलता हासिल नहीं होगी, हमेशा विजयी होगी। तो आप सभी भक्त राधे राधे बोलकर लाइव शेयर करते रहिए और श्री जी के महलों के दिव्य दर्शन कीजिए। और जैसा कि श्री जी का भोग शयन भोग आ चुका है, और लाडली जू शयन के समय बहुत शांत वातावरण में भोजन करती हैं, प्रसाद पाती हैं, और उस प्रसाद के बाद राधा रानी के लिए दूध का भोग लगता है। तो जो दूध होता है वो लाडली जी को विश्वान खरक गौशाला से और माताजी गौशाला से गाय का दूध आता है। श्री जी के महलों में जो दूध जो आता है वो गाय का आता है। लाडली जी के महलों में जो खीर बनती है सुबह के टाइम, वो भी गाय के दूध से बनती है। और लाडली जी के महल में जो कढ़ी जो होती है वो भी गाय के दही की बनी हुई जो छाछ होती है उससे बनती है। तो कुल मिलाकर हमारे श्री जी के महल में गाय का दूध, गाय के छाछ, गाय का दही ही आता है श्री जी के महलों में। और यहाँ सभी आप एक बार प्यार से दर्शन कीजिए और प्यार से सभी भक्त बोलिएगा, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। तो आज किसका नंबर है, किसको आपने बोला है, वो मुझे यहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा और हम फिर शयन की लोरी सुनेंगे। क्योंकि कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। तो चलिए अब हम अपने मंदिर की जो महल के जो दर्शन है वो करते हैं। सबसे पहले तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। तो आज का जो लोरी जो सुनाएंगी वो मीनाक्षी बिपिन जिंदल जी सुनाएंगी। उन्होंने हमें
रिक्वेस्ट भेज दिया है। जैसे ही लाडली जू का यह महलों का जो पर्दा खुलेगा तो हम उन्हें रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम सभी मिलकर आनंद लेंगे श्री राधा रानी की उस लोरी का, जिसे सुनकर श्री जी तो सोती है, आप भी अपने घरों में विश्राम करोगे। जो गुड नाइट जो होती है ना, गुड नाइट की जगह हम राधे राधे बोलकर शयन करेंगे, उसी तरह आपकी शुभ रात्रि होगी। तो यहाँ आप एक बार प्यार से बोलिएगा, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। और श्री जी के महलों में बैलून की जो डेकोरेशन है बहुत ही प्यारी है। और जैसा कि हैप्पी भैया ने बताया था कि न्यू ईयर वाले दिन हैप्पी भैया की तरफ से, हैप्पी भैया जो कि ज्वाला नगर रहते हैं, और श्री जी की इतनी कृपा है कि शायद एक दिन मुश्किल से होता है दिल्ली में रहे, ये हमेशा बरसाना ही रहते हैं। दिल्ली और बरसाना इनके लिए आंगन है। जैसा कि कल गए और आज फिर से भैया यहाँ आ चुके हैं, और आज अपने परिवार के साथ भैया श्री जी की शयन आरती करेंगे और फिर मंगला आरती करके भैया जाएंगे दिल्ली। तो देखिए इतनी कृपा तो शायद श्री जी किसी पर करती होगी। जितनी कृपा भैया के ऊपर है उतनी कृपा आप तो देखिए बहुत कम भक्त होते हैं जो श्री जी नित्य प्रति बुलाती है। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हैप्पी भैया के घर होती है, कब शाम बरसाना में होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। श्री जी जब कृपा करती है तो लाडली जू अपने भक्तों पर इतनी असीम कृपा करती है कि उस कृपा को हम उस कृपा का वर्णन भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ जैसा कि हमने बताया था कि गौ माता के लिए भी जो सर्दी है, जैसा कि आपके भाव थे कि भैया गौ माता के लिए भी एक कंबल होना चाहिए, उसी तरह गौ माता के लिए एक बहुत ही प्यारी सी शॉल आ चुकी है। आप सभी यहाँ दर्शन कीजिए और देखिए कितनी प्यारी सी हाथ से बनी शॉल आई है गौ माता के लिए। तो सभी भक्त राधे राधे बोल दीजिए और गौ माता की एक बार जय बोलिए। इधर गौ माता और हमारी लड्डू गोपाल जी, कितने सुंदर दर्शन है। ये भाव की सेवा है, ये भाव है। आपके अंदर ये भाव आया, श्री जी ने सुना और ये पूरा हो गया। कई भक्त कहते हैं भैया हमको दिखती नहीं है। देखिए इतना टाइम इसीलिए लगा क्योंकि यह हाथ से बनी हुई थी। सभी शेयर करते रहिए, सच में देखिए बहुत आनंद आएगा। तब आप शेयर करते हैं तो सच में बहुत आनंद आता है। आप सभी राधे राधे बोलते रहिए। और अब हम हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे हैं, श्री जी के दुलारे हैं, गौ माता के इतने करीब हैं, तो सच में बहुत प्यारे हैं। तो हम यहाँ इनके चरणों में मत्था टेकेंगे और हाजिरी लगाएंगे गौ माता और लड्डू गोपाल जी को। और इनकी मुस्कान सच में इतनी प्यारी है, इतनी मुस्कान इतनी प्यारी है, मुझे तो ये दिन प्रतिदिन मोटे होते लगते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन मोटे होते जाते हैं, क्योंकि गौ माता का दूध पीते हैं, गौ माता के पास रहते हैं और श्री जी के महलों में नित्य प्रति आनंद लेते हैं। तभी तो चुपचाप छुप के बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल जी। तो सभी भक्त ऐसे ही राधे राधे बोलते रहिए। और अब हम ये दर्शन करेंगे हमारे स्वामी जी महाराज का। स्वामी जी महाराज नारायण भट्ट जी, जिन्होंने हमारी श्री लाडली जी के विग्रह को प्रकट किया। तो यहाँ भी देखिए ये बहुत ही भाग्यशाली है जो श्री जी के और स्वामी जी के प्रसाद के बाद खुद भोग पाते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि मोर बनइयो मोहे ब्रज का बनइयो। हे राधे, अगर ब्रज का अगर कुछ भी बनाओ तो मुझे श्री जी के महलों का, बिहारी जी के महलों का बनाइए। तो सच में ये बहुत ही भाग्यशाली है जो श्री जी के प्रसाद को, देखिए इसके पास में एक चींटी भी है, इनके महलों का बनाना। सच में श्री जी अगर बनाओ तो ब्रज का बनाना, जो भी बनाओ ब्रज का बनाना। तो सभी भक्त
यह जान ही चुके हैं कि श्री जी के महलों का, श्री जी के प्रसाद का क्या आनंद है। एक बार एक प्रसाद श्री जी, एक बार क्या हुआ, पुजारी जी प्रसाद पा रहे थे। पुजारी जी प्रसाद पा रहे थे तो पुजारी जी के प्रसाद के जो पत्तल जब फेंकने के लिए गए तो उसमें जो राजभोग के जो चावल के जो कण थे वो चले गए, वो ऐसे ही डस्टबिन में चले गए, साइड में रख दिए गए। तो वहां से चींटी ने उस चावल के प्रसाद को पाया। चींटी ने उस प्रसाद को पाया तो उसके बाद चींटी को स्वर्ग मिला। चींटी को स्वर्ग मिला, चींटी स्वर्ग में गई तो पूछने लगे कि तुमने चींटी ऐसे क्या काम किए, तुमने कोई भजन किया क्या, तुमने इस योनि में आकर क्या किया जो आपको ठाकुर जी के चरणों में जगह मिली। तो चींटी बहुत प्यार से कहती है कि जो पुजारी जी की जो झूठन थी ना, जो पुजारी जी बाहर की तरफ जो फेंकने गए तो मुझे वहां से श्री राधा रानी का वो महाप्रसाद मिला, लाडली जी का वो राजभोग प्रसाद मिला जिसे मैंने पाया, और मुझे पाने के बाद में श्री जी के चरणों में जगह मिली। तो वो महिमा होती है प्रसाद की, श्री जी के प्रसाद की तो महिमा ही प्यारी है। लेकिन श्री जी का जो अभिषेक का जल है, वो जल मेरी लाइफ में कितने इतने भक्त थे, इतने भक्त हुए हैं जिनकी बीमारियां ठीक हुई हैं, जिनकी बीमारियां ठीक हुई है। जैसा कि मैंने एक बताया था कि पलवल की हमारी जो भक्त हैं, उनकी बेटी वेंटिलेटर पर भर्ती थी, लेकिन वो नित्य प्रति श्री जी के अभिषेक का जल 2-2 बूंद लेती है, 2-2 बूंद लेती है। और लाडली जी की कृपा देखिए इतनी हो रही है कि वो धीरे धीरे, मेरा विश्वास है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो महल की शांति आप महसूस कर सकते हैं कि शयन का जो हसीन पल होता है, जो प्यारा सा पल होता है, मन को सुकून देने वाला जो पल होता है, वो इस समय आपको महसूस हो रहा होगा। और जो हमारी लोरी है, देखिए जो भी भक्त हमारी लाइफ से जुड़ रहे हैं वो श्री जी की लोरी अवश्य सुनिए और आनंद लीजिए। सच में आपकी जो रात्रि होगी ना, आप जो रात्रि के समय श्री जी के महलों की लोरी सुनोगे ना, तो निश्चित श्री राधा रानी आपके स्वप्न में आएंगे, विश्वास है। क्योंकि जिस रात्रि हम राधा नाम को लेकर राधा रानी की लोरी को सुनते हैं तो श्री जी अवश्य कृपा करेंगे। मेरे प्यारों, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि आप दिन की शुरुआत से राधा नाम से करते हैं और रात्रि भी राधा नाम से करके देखिए, विश्वास है श्री जी अवश्य स्वप्न में आएंगे। और जिस दिन श्री जी स्वप्न में आए ना, उस दिन दुनियादारी को छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, श्री जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। लेकिन शेयर मत करना किसी के साथ। श्री जी स्वप्न में बहुत भाग्यशाली लोगों के लिए आती है। सच में संतों के स्वप्न में श्री जी के दर्शन होते हैं। अगर आपके जीवन में अगर दर्शन भी हो ना, तो आप वो भाग्यशाली भक्त हो जहाँ श्री जी आपको दर्शन देने के लिए आती हैं। हम नित्य प्रति जो महलों में आते हैं तो लाडली जी के दर्शन करते हैं। नित्य प्रति जब दर्शन करने के लिए आते हो ना, तो आप गाड़ी घोड़ाओं से सबसे चलकर कितना टाइम वेस्ट करके अपना आते हो। जब लाडली जी के दर्शन करते हैं तो कभी आपने सोचा कि श्री जी आपके पास आएगी, श्री जी आपको स्वप्न में दर्शन देने के लिए आएगी? ये भक्ति है, ये मेरे प्यारे भक्ति है, ये भक्ति है। श्री जी आएगी अगर आप दिन रात श्री राधा नाम का जाप करोगे, राधा नाम का जाप करोगे, नित्य प्रति राधा राधा पुकारोगे ना, उस समय रात्रि के पल में भी ना श्री जी आपको स्वप्न में आएंगे। और मैं एक सत्य घटना आपको शेयर करता हूँ, संतों की वाणी है जो मैंने सुनी, वो मैं आपको वर्णन करता हूँ। कि आपने देखा है संत भगवान पूरा दिन रात माला झोरी लेकर जाप करते हैं, श्री राधा नाम जपते हैं, महामंत्र जपते हैं। तो उनके जीवन के चमत्कार कभी सुने हैं? वो पूरा दिन रात जो माला झोरी लेकर जपते हैं, राधा नाम जपते हैं, महामंत्र जपते हैं, क्या होता है उनके जीवन में? कभी सोचा आपने? वो दिखावा नहीं होता माला झोरी में। माला झोरी भी इतनी पवित्र हो जाती है, कई वर्षों तक वो तपस्या जब चलती है ना, तो माला झोरी भी वो पवित्र हो जाती है। तो संतों ने कहा है कि भैया जब रात्रि में जब हमारी शयन होती है, जब रात्रि में हमारी शयन होती है ना, तो रात्रि में भी हमारी माला झोरी चलती है। और जब हमारी हाथ की माला झोरी निद्रा की वजह से रुक जाती है ना, तो माला झोरी खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होकर हमारी उंगलियों को सुचारू रूप से चालू करती है। उसमें इतनी शक्ति आती है
कि माला झोरी ना जब कई वर्षों की जो तपस्या होती है वो तपस्या का फल ऐसे मिलता है। ये संतों की वाणी है कि माला झोरी ना रात्रि में जगाती है। अगर सोए हुए भक्त होते हैं ना, जो रात्रि में पूरी रात जाप करते हैं जो संत भगवान, तो माला झोरी हिलती है, माला झोरी खड़ी होती है। तो तब जाकर जब माला झोरी खड़ी होती है ना, तो भक्त लोग जगते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू माला चलती रहती है। संत भगवान दिन में अगर नहीं करें तो ऐसे भी संत है जो रात्रि में श्री जी का जाप करते हैं। वो माला झोरी इतनी पवित्र हो जाती है कि वो खड़ी होती है। वो खड़ी होती है मतलब चलती है। वो उन्हें बोलती है कि तुम सो गए हो। माला के अंदर इतना तप आ जाता है। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। जैसे कि एक कुएं की जो रस्सी है, अगर हम नित्य प्रति उसे खींचते रहेंगे तो उसमें भी वो रगड़ बन जाएगी। अगर उसी तरह हमारी माला झोरी भी अगर नित्य प्रति हम करते रहेंगे ना, नित्य प्रति करेंगे तो उसमें भी ठाकुर जी की कृपा इस तरह से हो जाएगी। बिल्कुल देखिए, शेयर करते रहिए ताकि सभी भक्त जुड़ सकें और श्री जी की लोरी सुन सकें। आज एक बार सुनकर देखिए, सच में सुनकर देखिए, सच में बहुत आनंद आएगा। आपके एक शेयर से हम और भी भक्तों को श्री जी की वो लोरी सुना सकते हैं। तो माला झोरी भी खड़ी हो जाती है, ऐसा वर्णन संतों के द्वारा सुना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप नित्य प्रति जो संत भगवान करते हैं ना, वो उन्हें वो श्री जी का प्राकट दिखता है, श्री जी का रूप दिखता है उनके अंदर। श्री जी जब कृपा करती है वो इसी तरह से करती है। तो यहाँ आप एक बार प्यार से चित्रपट के दर्शन कीजिए। मेरी राधा रानी की जय बोलिए। और इधर भी मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। इधर हमारे बांके बिहारी जी, क्योंकि मेरी राधा रानी के साथ में ही है। क्योंकि आपने राधा नाम को पुकारा तो बिहारी जी खुद ब खुद मेरी राधा रानी के परिवार के भक्तों पर कृपा करने के लिए आए हैं। ये जो चित्रपट है बहुत ही सुंदर चित्रपट। खुद महल में श्री जी के भक्तों पर, मेरी राधा रानी के भक्तों पर कृपा की है बिहारी जी ने। आप कहते हैं ना बिहारी जी से मिलना है, तो मिलने बिहारी जी आ गए ना। आपने राधा नाम लिया तो बिहारी जी खुद आ गए। तो देखिए, सच में बहुत ही जीवन के बहुत सारे चमत्कार हैं। और इधर हमारे अनु बाबा जो कि आ चुके हैं। और एक रिसेंटली आज की बात बताऊंगा आपको, बने रहिएगा मेरे लाइव के साथ। कि आज एक बागपत के मेरठ के पास से भक्त आए जो कि जिनका स्पेशली उनकी आंखों में आंसू थे। किस कारण? कि बाबा से मिलना है, प्रेमदास बाबा से मिलना है। उनकी आंखों में ना वो दया थी, वो भाव था बाबा से मिलने का। जब वो बाबा से मिले ना, उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे और बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा, बस एक ही बात कही, श्री जी हैं आपके साथ, राधा रानी सब अच्छा करेंगे। श्री जी का राधा नाम जाप कीजिए, राधा नाम लेते रहिए, श्री जी सब ठीक करेंगे। तो उनका मन इतना प्रसन्न हुआ कि भैया बरसाना धाम आकर श्री जी के दर्शन हुए, बाबा के दर्शन हुए। तो ये सब मेरी राधा रानी की वजह से, मेरी राधा रानी की कृपा की वजह से पॉसिबल हुआ। संतों का आशीर्वाद अगर जिस दिन आपको मिल गया ना, समझ लीजिए लाडली जी के करीब पहुंच गए हैं आप। और प्रेमदास बाबा की भक्ति तो मैं जितना भी उनका वर्णन करूं उतना ही कम है। मैं खुद नतमस्तक होता हूं उनके सामने। जब मैं सेवा में होता हूं तो बाबा मेरी दंडोत दूर से लेते हैं, कभी स्पर्श नहीं कराते। कहते हैं श्री जी की सेवा में तो आप सच में साक्षात सखी का रूप हो। लेकिन जब मैं सेवा में नहीं होता हूँ तो मैं साक्षात महाराज जी को दंडोत करता हूँ। क्योंकि मुझे उन संतों में, मुझे प्रेमदास बाबा में साक्षात एक श्री जी की वो प्यारी सी सखी के दर्शन होते हैं जो लाडली जी के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जैसे कहते हैं ना कि श्री जी के सबसे करीब कौन रहता है, श्री जी के सबसे करीब कौन रहता है, श्री जी के सबसे करीब रहती है उनकी सखी, ललिता सखी। तो वो है हमारे प्रेमदास बाबा, विशाखा सखी, जो हमेशा ठाकुर जी के करीब रहती है। सच में बहुत आनंद आता है उनके चरण स्पर्श करके ना। उनके चरणों में जब
स्पर्श होता है ना तो सच में वो आनंद आता है, मुझे तो महसूस होता है। और आपके प्रति भी आपके वो भाव मुझे पता है, मुझे अब जानने को मिलते हैं कि आप कितना प्रेम करते हैं प्रेमदास बाबा से। प्रेमदास बाबा के प्रति मुझे आपकी भक्ति दिखती है। जैसा मैंने जैसा आपको बताया ना, उसी रूप में आप बाबा को चाहते हैं। बाबा प्रसन्न होते हैं जब उनके चाहने वाले, जब राधा नाम के चाहने वाले जब बाबा से मिलते हैं ना, तो बाबा प्रसन्न होते हैं। और आज पता क्या हुआ, आज कोई भक्त आया, तो उस भक्त की इच्छा थी कि वो श्री लाडली जी के महल का राजभोग का प्रसाद पाए। तो वो मुनीम जी के पास गए, जहाँ भोग भंडार की जो रसोइया है उनके पास गए, तो वहाँ वो भोग नहीं था। लेकिन बाबा का मेरी राधा रानी परिवार के प्रति कितना प्रेम था, ये ध्यान से सुनिएगा। तो बाबा खड़े हुए, तो बाबा बोलने लगे, मेरे पास सुबह का प्रसाद रखा हुआ है, सुबह का राजभोग प्रसाद रखा हुआ है, मैं लेकर आता हूँ। तो बाबा अपनी ऐसी अवस्था में खड़े हुए और पूड़ी का प्रसाद, पूड़ी पकौड़ी का प्रसाद उनके लिए लेकर आए। तो सच में कितना प्यार था। और बाबा भी बहुत प्रेम करते हैं मेरी राधा रानी परिवार के भक्तों पर, सच में इतना प्रेम है उनका, देखने योग्य है। बाबा की भक्ति देखने योग्य है। बाबा इतना प्रेम करते हैं श्री जी के भक्तों से, क्योंकि श्री जी के चाहने वाले भक्तों के लिए ना, तो बाबा का प्रेम इतना है, इतना प्रेम है बाबा का कि बाबा अपना सब कुछ नौछावर कर देते हैं। एक टाइम ये था कि बाबा बोलते भी नहीं थे, बाबा किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन आज बाबा इतना प्रेम करते हैं मेरी राधा रानी परिवार के भक्तों पर कि उनकी भक्ति को देखकर वो रीझते हैं, उनको वो सुकून मिलता है। तो ऐसा आनंद हमें उनके चरणों में मिलता है। तो नमन है उनकी भक्ति पर। और चलिए हम महाराज जी से भी मिल लेते हैं और श्री जी की चौखट के भी दर्शन करते हैं, जो कि नित्य प्रति आपको आनंद आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम श्री जी की चौखट तक आपको लिए चलेंगे। और आप इतने सभी भक्त जब श्री जी की दहलीज तक पहुंचेंगे तो सच में आनंद आएगा। महाराज जी बैठे हुए हैं सर्दी में, उन्होंने एक सेवा का मौका दिया बिल्कुल। तो हम पहुंच चुके हैं। महाराज जी राधे श्याम। और महाराज जी, हाँ ताऊ जी, अच्छा जाइए। अच्छा हाँ अच्छा बोलो। हीटर की मैंने वो वाली बोली है, मैंने भैया बताई कि ऑयल वाला हीटर आ रहा है यहाँ, तो मिल ना रहा। तो ये कोई आ रहा है, एक लड़का जॉब कर रहा है वहाँ काम कर रहा है, तो वो आने वाला है परसों के दिन। तो बोलो कि भैया जो मुझे एक्चुअल प्राइस मिल रहा है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं ऑयल वाला मंगवाया, जो वैसा है ना, जो जैसे रूम AC वाले होते ना, ऑयल जो वाला होता है वो वाला मैंने भैया को दिखाया था। ये है ना, अब जैसे बाहर सवारी काम है, हाँ तो यहाँ लग जाएगा, बाहर भी लग जाएगा, है ना, लग जाता है। भैया बता रहे थे लग जाएगा ऑयल वाला। वो सब जहाँ हम देंगे ना उसकी हवा, ऑयल डाला जाता है? नहीं ऑयल फिल होता है, जैसे AC वाले होते हैं ना सिम्फनी जैसे, उसी तरह से वो करने वाला है। वो टेम्परेचर के हिसाब से चलता है, टेम्परेचर 5 मिनट में पूरा बिलोवट है। हाँ बिलोवट है। नॉर्मल तो वही वाली बात है, मैं अभी सक्सेस ही ना, वही सक्सेस होगा। सिगड़ी तो बसंत आ गई, सिगड़ी तो चालू हो जानी चाहिए। और क्या सिगड़ी, अब अंदर तो हमने हीटर लगा रखा है, जरूरत ही ना है। फिर भी सिगड़ी तो सिगड़ी है। सिगड़ी का जरूरत है, सिगड़ी तो यही मान लगाई जाए तापने का है। बाहर मंगवा लो, बाहर भी सिगड़ी, बाहर भी नहीं, हीटर लगवा दे तो सिगड़ी की जरूरत ना पड़ेगी। हीटर तो खैर आ जाएगी। 24 को वो आ रहे हैं, 24 को वो लड़का जॉब कर रहा है, कल की बात है। सिगड़ी का सिगड़ी कहाँ है? वो सिगड़ी मुनीम जी के पास में है सिगड़ी। मुनीम जी को बोल कर, सिगड़ी नई भी बनी है, लोहा पूरा दोबारा से हुआ है सिगड़ी में। अच्छा लकड़ी वाला बनवा दो ना, हो तो मैं बनवाऊँ। लकड़ी अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल बनवाऊँ लकड़ी वाला।